हेलो फ्रेंड, मैं अमन कुमार। बीपीएससी के द्वारा बिहार शिक्षक बहाली 7th फेज का एग्ज़ाम 24/8/2023 को 1 से 5 क्लास के लिए फर्स्ट शिफ्ट में जिसका केवल बॉय का एग्ज़ाम हुआ था, वही क्वेश्चन का आज हम डिस्कशन करेंगे। हम आपको बता दें कि यह वीडियो बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की आने के बाद बनाया जा रहा है। यह वीडियो आपके आने वाली बीपीएससी शिक्षक बहाली, जिसे बीपीएससी शिक्षक बहाली 2.0 के नाम से जाना जाता है, के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम जो गर्ल्स का एग्ज़ाम हुआ था 7th शिफ्ट में, उसका भी वीडियो डाल देंगे और 9th 10th 11th 12th का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे संबंधित भी वीडियो हम डाल देंगे। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से देखते हैं कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया है। तो कहाँ बनाया गया है, इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। अब देखिए, आपसे ये भी पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर में केबल स्टे रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है। तो यह नदी का नाम है, लिख दे रहे हैं हम, अंजी नदी। चलिए, और ये जो करेंट अफेयर है जुलाई के, अगर आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं तो जुलाई में यह करेंट अफेयर दिया गया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं ताकि ऑप्शन आपको सब दिखें। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। तो इसका राइट आंसर है इरविन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। तो देखिए इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए इसमें 4 सदस्य हैं। पहला सदस्य का तो नाम दिया गया है यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा है इजराइल, तीसरा है भारत और चौथा है USA यानी अमेरिका। इसका कब गठन हुआ है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 14 जुलाई 2022। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन, इसलिए हम आपको अच्छे से बता दिए। चलिए 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तो इसका राइट आंसर है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तो यह किस लिए किया गया है, क्योंकि यूक्रेन के बच्चों को अपहरण करने के मामले में ऐसा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तृतीय भारत प्रशांत द्वितीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ पर हुआ है। इसका राइट आंसर सी है पापुआ न्यू गिनी। ये भी क्वेश्चन करेंट अफेयर जो है प्रतियोगिता दर्पण के जुलाई से ही उठाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि आपको ये आइडिया हो जाए कि आखिर बीपीएससी क्वेश्चन उठा कहाँ से रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। तो इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस देश के संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाए। तो इसका राइट आंसर बी नंबर है USA यानी अमेरिका। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया। तो यह जो है करेंट अफेयर प्रतियोगिता दर्पण के जून से उठाया गया है, जॉर्जी गोसोपोडिनो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। तो लिंडा याकारिनो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में
कि कुल महिला साक्षरता कितनी है। तो देखिए इसका आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब हमको आप बता दे रहे हैं कि आखिर बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है। तो महिला साक्षरता दर है 51.5%। ये है महिला का। अगर आपसे पुरुष का पूछे तो पुरुष का है 71.20। अगर आपसे पूछे कि टोटल साक्षरता कितनी है तो आपको लिख देते 61.80। तो देखिए कितना आसान है याद करना। महिला का पूछे तो 51, पुरुष का पूछे तो 71 और टोटल पूछे तो 61। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए सुभद्रा देवी जिसको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है वो किस कारण से उसे दिया गया है। वो किस मतलब सुभद्रा देवी जिसको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है वो क्या चीज़ से जाना जाती है। तो पेपर में सी कलाकार के रूप में। तो अब हम आपको बता दे रहे हैं कि पद्मश्री जो है बिहार से 3 गो को मिला है। एक मिला था सुभद्रा देवी को और 2 को हम आपको बता दे रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले बीपीएससी के एग्जाम में फिर से यह क्वेश्चन पूछ लें। चलिए तो एक ठो मिला था, आप देख लिए सुभद्रा। दूसरा है कपिल देव को, कपिल देव को दिया गया है, कपिल देव प्रसाद को। किसके लिए? तो कला के लिए। आप इसको भी याद रखिएगा किस लिए दिया गया है। चलिए तो कला के लिए दिया गया है। अब देखिए दूसरा नंबर आपको हम बता दे, दो ठो हो गया। तीसरा नंबर देख लीजिए, आनंद देव को दिया गया है, यानी आनंद कुमार को। इसको दिया गया है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। आपको याद हो गया होगा। आप नोट्स बनाते चलिए क्योंकि आने वाला जो बीपीएससी का एग्जाम है उसमें हो सकता है यही क्वेश्चन आपसे पूछ ले। तो आपको हम बता दिए कि पद्मश्री 3 गो को बिहार से मिला है, एक सुभद्रा देवी, आनंद कुमार और तीसरा कपिल देव को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 नंबर, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम बताइए। तो पद्मश्री विमल पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के व्यक्ति आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत कितना था। तो ऑफिशियल आंसर किसका आया है? 10 से 15%। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांजैक्शन समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के था। तो मोरक्को देश का था और वो कब आया था? 1333 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन था कथन सत्य है। तो देखिए इसमें है उपयुक्त में से सभी। अब फर्स्ट नंबर देख लीजिए, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन अस्थायी लोगों द्वारा अपनाए गए भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। तो बिल्कुल सही है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप देखिएगा कि जब पक्षी बहुत सारा उड़ेगा तो कहेगा कि लगता है कुछ होने वाला है। आप समझ ही रहे होंगे। दूसरा बी नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थानों को अभिकेंद्र करते हैं। और तीसरा नंबर, पी तरंगे अनुप्रस्थ होते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर से संबंधित यानी कि सत्य है। तो देखिए यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। तो यह गलत है। यह जो है दोनों देशों के बीच 18,900 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। यह तो गलत हो गया। दूसरा नंबर देख लीजिए, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौतिक सीमा बनाती है। तो बिल्कुल सही है क्योंकि सुपीरियर झील जो है कनाडा और यूएसए के मध्य है। उसके बाद सी नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शन, यह विश्व के खारे जल का सबसे बड़ा झील है। तो यह भी गलती है। विश्व के सारे खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो कैस्पियन सागर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो शुक्र को कहा जाता है। यह क्वेश्चन काफ़ी आसान पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप,
निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर वेनेजुएला है, लेकिन अमेजन नदी का हिस्सा वेनेजुएला ही नहीं है, 8 देश है। अब 8 देश का नाम हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप लिख लीजिए। बोलिविया, ब्राज़ील, वेनेजुएला, सूरीनाम, इक्वाडोर, गुयाना और पेरू। आपको यह याद करना होगा 8 देश। हो सकता है आज यह वेनेजुएला ऑप्शन दिया है, आने वाला एग्जाम में कोई और ऑप्शन दे दे। फिर से हम आपको बता दे रहे हैं 8 देश है अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा। कौन कौन है? बोलिविया, ब्राज़ील, वेनेजुएला, सूरीनाम, इक्वाडोर, गुयाना और पेरू। अगला नंबर क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 21 नंबर, निम्नलिखित से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की सतह का सही क्रम है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर सी दिया गया है, क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। अगला क्वेश्चन, अगला 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो ऑफिशियल आंसर की आया है चेना बांग्लादेश, लेकिन हम लोग जानते हैं कि चेना जो है श्रीलंका का कृषि स्थानांतरणशील कृषि है। हम आपको बता दे रहे हैं कि ऑफिशियल में यही दिया गया है, तो हम इसका आंसर अभी हम सी ही मानेंगे, चेना बांग्लादेश। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे है तो ग्रीनविच में 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो देखिए ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। तब यहाँ देखिए 30 डिग्री दिया गया है, तो 30 डिग्री बराबर 4 गुने 30 यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट यानी कि 2 घंटा। तो पूरब की ओर बढ़ने के बाद समय बढ़ जाता है। तो जब यहाँ पर 12 बज रहा है तो क्या बजेगा? 2 बजेगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 24 नंबर, महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो सिलिका और मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो इसका राइट आंसर सी है, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन, भारत के खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र और अस्थितियों का सही युग्म है? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से 1 से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? तो ये होगा कदम। अगला क्वेश्चन 28 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसमों में की जाती है? तो तरबूज, खीरा, खरबूजा, ये सब यानी उपयुक्त में से 1 से अधिक, ये सब जायद फसल हैं। चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए इसका राइट आंसर ए है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखा है। अब बी नंबर ऑप्शन देख लीजिए, यह गलत है। लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, लेकिन यह गलत है। दूसरे सत्याग्रही जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 1940 में स्टार्ट किया गया था, जिसके पहले सत्याग्रह विनोबा भावे थे, दूसरा जवाहरलाल और तीसरा ब्रह्मदत्त थे। आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बिहार के किस जाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर है उराव। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर दिया गया है उपयुक्त में से 1 से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। महात्मा गांधी एज बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी के द्वारा 2018 में भी पीटी में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? तो सविनय अवज्ञात आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्र भारत के वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात है यानी जाना जाते हैं? तो अरुणा आसफ अली। अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
किस स्थान पर वीडी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था? तो पूना, अब जानते हैं। और एनी बेसेंट जो है वो कहाँ किया था? तो मद्रास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हुक्कार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में कौन संबंधित है? तो दोस्तों इसका काफ़ी आंसर सहजानंद मारा गया था, लेकिन बीपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की इसका दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि सहजानंद सरस्वती और यमुना कारजी, इन दोनों को बीपीएससी ने माना है कि हुक्कार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में संबंधित था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे देख लीजिए। किस अंग्रेजी सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो किसने यह कहा था? तो ह्यू रोज ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू के अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि बीपीएससी क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है और किस लेवल का पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित किया गया था? इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा मार्च में, मार्च होगा, यानी 4 मार्च, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिकी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रकाशित किया था? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉ। 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत वर्णीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप देख लीजिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रचित, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाए? कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाए। तो दोस्तों यह क्वेश्चन पर काफ़ी विवाद था, लेकिन इसका राइट आंसर होगा अनुसंधान और विश्लेषण विंग। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि इसका आंसर जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा, लेकिन नहीं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का स्लोगन है यतो धर्म अस्तो जय, यानी कि धर्म की हमेशा जीत होती है। 44 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित आंदोलनों में किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? तो काफ़ी हल्का क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह, गुजरात। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की संविधान वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्धारित किया गया? तो 1992 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एसज मेडिस के पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान था? तो 32%। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये मिलान करने वाला है। अब देख लीजिए इसका आंसर राइट सी होगा। देखिए एक का यहाँ पर देख लीजिए, एक का क्या होगा, सॉरी देख लीजिए, एक का क्या होगा 2, यानी विशेष विवाह अधिनियम 1954। बी का 4, दहेज निषेध अधिनियम 1961। सी का 1 होगा समाज पारिश्रमिक अधिनियम 1976, और वही नारी अवशिष्ट प्रतिनिधित्व होगा 1950-54। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान द्वारा विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडिया एजुकेशन
इन द 18th सेंचुरी किसने लिखा है? तो धर्मपाल ने। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्य किससे आश्वासित करता है? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। नागरिकत्व के न्याय संबंधी स्वतंत्रता एवं समानता भी करता है, देश की एकता और अखंडता, और सी नंबर व्यक्ति की गरिमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें से किसने कहा था भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो इसका राइट आंसर ए नंबर है, एन.वी. रमना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसको मिलान करना है। गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी का नारा था 1971 में, जब बिहार स्टेट के एग्जाम में भी पूछा गया था। इसका आंसर एक का होगा बी, इंदिरा गांधी। लोकतंत्र बचाओ जनता पार्टी का नारा है। जोतने वाले को भूमि, यह है वाम मोर्चा का। वही तेलुगु के स्वाभिमान की रक्षा रामा राव ने किया था। देखिए यहाँ इसका आंसर भी बी नंबर आप देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति एवं यूएसएआर के प्रभाव के तरह निर्मित हुआ था? तो इसका भी आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसने कहा था भारतीय राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो दीनदयाल उपाध्याय। 56 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? इसका भी आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? तो जैविक आवर्धन। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो सीमित संसाधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जैथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किसके प्रदूषित पानी पीने के कारण होता है? इसका आंसर आयोग ने माना है उपयुक्त में से एक से अधिक। हम ऑफिशियल आंसर ही मानेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव डैश होता है? तो एक दिशीय होता है, एक देशीय होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का घटक है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लेडफिन से उत्पन्न होता है? लेडफिन का मतलब होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बायोगैस। तो आप जानते हैं कि बायोगैस में ज़्यादातर मीथेन होता है, लेकिन यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का भी कुछ मात्रा होता है, इसीलिए इसका आंसर आयोग ने माना है उपयुक्त में से एक से अधिक। 63 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन जंगल के आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था। पादक, हिरन, शेर। यानी पादक यानी घास को हिरन खाता है और हिरन को शेर खाता है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की प्रक्रिया द्वारा अपघटित नहीं होती है? इसका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। 65 नंबर क्वेश्चन दीजिए। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं वे शामिल हैं? उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि देखिए कार्बन उत्सर्जन नाभिक के संयंत्र नहीं करता है, पवन चक्की भी नहीं करता और सौर ऊर्जा भी नहीं करता, इसलिए इसका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखलाओं को डैश कहा जाता है? तो आहार जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करता है और उसे खाद्य श्रृंखला में परिवर्तन करता है? यानी कह रहा है कि हरे पेड़ पौधे जो सूर्य से कितना % ऊर्जा उत्सर्जित कर लेता है? तो 1% लेता है। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी विवादित है। बहुत सारे लड़के का मानना था कि इसका आंसर जो है 2% होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका आंसर 1% ही होगा, क्योंकि इससे पहले जो NTPC रेलवे का एग्जाम हुआ था इसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर 1% ही माना गया था। चलिए, और BPSC ने भी इसका आंसर 1% ही माना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? दोस्तों जब ऑफिशियल आंसर की नहीं आया था तो बहुत सारे लड़का इसका आंसर जो है सुंदरलाल बहुगुणा मान रहे थे, लेकिन नहीं, आप यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। मजबूती यहाँ पर पूछ रहा है कि किसके कारण से मजबूती मिली थी, कौन सा व्यक्ति था? इसका आंसर होगा अमृता देवी बिश्नोई। यह NCERT के बुक में भी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होता है? तो यहाँ है स्वपोषी। 70 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में
गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा, फास्फोरस चक्र। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरीन की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन करता है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 72 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है? तो परावैंगनिक किरण। चलिए यहाँ पर 73 से मैथ स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों हम मैथ के लिए एक अलग से ही वीडियो हम आपको बना देंगे, क्योंकि अगर इसी में हम मैथ बताना स्टार्ट करें तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। 73 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 73 नंबर आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, रीजनिंग है। रीजनिंग काफ़ी आसान है। यहाँ देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा 96। इसको कुछ करना नहीं है, आप इसको इसमें से घटा दीजिए, इसको इसमें से घटाइए, इसको इसमें से घटाइए, और यहाँ पर अगर आप 96 रखिएगा तो इसको इसमें घटाइएगा तो एक सीरीज बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ देख लीजिए 75 नंबर क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग है, ये भी बहुत ही आसान है। देखिए ये इसका आधा है, यानी कि 2 गुना के बराबर है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसको अगर गुना करेंगे 2 से तो 240 होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर 120 रेंगसा रहेगा तो 1 गुना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1.5 गुना, फिर यहाँ 2 गुना, फिर यहाँ 2.5 गुना। तब समझ गए, यानी इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए यहाँ देख लीजिए, ये भी रीजनिंग है, बहुत ही आसान रीजनिंग है। बी में 5 जोड़ेंगे जी आएगा, उसी तरह एफ में 5 जोड़ेंगे, एफ में तो 5 जोड़ेंगे तो एफ GHIJK के आएगा। उसी तरह से सिस्टमेटिक सीरियल से बना हुआ है। 76 नंबर देख लिए। 70 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बहुत आसान है। प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग और 4 मार्ग पटना से कलकत्ता आने के हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने में कितने रास्ते संभव है? तो कुछ नहीं करना है, इसमें आपको 5 गुने 4 कर देना है। 5 गुने 4 कीजिएगा, 5 चौक 20 आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर्वाधिक उपयुक्त कथन इनमें से कौन है? तो इनमें से सभी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी रीजनिंग बहुत ही आसान रीजनिंग है। यहाँ देखिए सी का कोड दिया गया है 15, उसी तरह से ओ का कोड दिया गया है 16। STP स्टेप का नीचे भी देख लीजिए, उसी तरह से यहाँ कोड दिया गया है। उसी तरह से यहाँ पूछ रहा है SPOT का क्या होगा, तो एस का क्या होगा? देखिए एस का कोड यहाँ दिया गया 18, तो 18 वाला ऑप्शन देख लीजिए ये है। ऐसे सब है लेकिन यहाँ देख लीजिए 18 है। उसके बाद देखिए पी है, पी का देखिए कोड कहाँ पी है, देखिए पी का कोड देखिए यहाँ पर 22 दिया गया है, तो 22। तो उसी तरह से आप मिला लीजिए, ये भी रीजनिंग बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये मैथ है। मैथ के लिए हम बता दिए कि अलग से ही वीडियो एक बना देंगे। यहाँ पर देखिए समूह में से भिन्न शब्द को चुनिए, तब पुस्तक, कागज़, पेंसिल, पेन, रबर। तो यहाँ पर ही देखिए पुस्तक जो है पढ़ने है, यानी कि पढ़ने वाली चीज़ है, इसलिए यहाँ पर ये भिन्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए यहाँ देख लीजिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ABCD को आप A का 1, B का 2, C का 3 लिखते हैं, उसी कोड में लिखा है। A का 1 होता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, D का देखिए 4 होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 होगा। उसी तरह से यहाँ पूछ रहा है C का होता है 16, P का होता है 16, आप जानते हैं, यानी 4 का स्क्वायर है। उसी तरह से 3 का पूछ रहा है, तो 3 का क्या होगा? तो I का आप जानते हैं कोड 9 होता है, तो इसका आंसर I हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैथ है, ये भी आसान है। चलिए इसके लिए वीडियो हम अलग से बना देंगे। 84 नंबर देख लीजिए, 85 नंबर देख लीजिए, मैथ है। 86 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आरोही क्रम, ये तो बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इधर। 87 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 87 नंबर क्वेश्चन काफ़ी आसान है। जब भी आपसे इसमें वर्ग पूछे, आप यहाँ गिन लीजिए कि दोनों ऊपर और नीचे कितना है। देखिए यहाँ भी गिनिएगा तो 1 2 3 4, नीचे की ओर भी गिनिएगा तो 1 2 3 4। तो ये बनाने का बहुत ही आसान कसर है। 4 गो है, यानी कि 4 का स्क्वायर लिखेंगे 16, फिर यहाँ ऊपर जाएंगे 3 है तो 3 3 9 लिखेंगे, फिर 2 का स्क्वायर लिखेंगे 2 दूना 4, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। उसके बाद सबको जोड़ेंगे तो 30, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30। देखिए ऑप्शन नंबर बी। उसी तरह से अगर 5 वर्ग होता है, एक और बता दे रहे हैं हम आपको, 5 वर्ग होते हैं, यानी 1 2 3 4 और इधर एक 5 होता है। फिर इधर भी गिनते 1 2 3 4 5, तो कुछ नहीं करना है, 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, फिर 4 का स्क्वायर लिखते 16, फिर 3 का स्क्वायर लिखते 9, 2 का स्क्वायर लिखते 4 और 1 का स्क्वायर तो 1, और सबको जोड़ देते, वही इसका वर्ग बनता है। यानी कि अगर एक और वर्ग अगर ऐसे
बढ़ गया होता तो, एक और वर्ग बढ़ जाता तो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसको बनाने का। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितनों दिनों के बाद टोकरी 1/4 हो जाएगी? तो दोस्तों 24 दिन में यहाँ टोकरी पूरी भर जा रही है, तो 23 दिन में 1/3 हो जाएगी और 22 दिन में 1/4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1/4 कितने दिन में हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 22। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मैथ है, यहाँ देखिए 90 नंबर भी मैथ है, 91 नंबर भी मैथ है। इसका हम बता दे रहे हैं आपको कि देखिए इसका ABC बराबर 0 है, तो A का मान आप 1 रख लीजिए, B का मान भी 1 रख लीजिए और C का मान रख लीजिए -2, 0 हो जाएगा और इसी मान को यहाँ पर पुट कर लीजिए, आपका आंसर इसका 3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह भी मैथ है, आयोग ने इसका आंसर माना है 1 से अधिक। चलिए इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर है x - 2। 94 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन, जब भी खिलौना का आपसे क्वेश्चन पूछे तो जो ऑप्शन 11 और 7 से कटे वही उसका आंसर हो जाएगा। तो C नंबर क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, ये 11 से भी कटेगा और 7 से भी, यानी ऑप्शन नंबर C इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मैथ है, 96 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आसान क्वेश्चन है। 97 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर आयोग ने माना है उपयुक्त में से 1 से अधिक। 98 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 90 60 डिग्री, 98 99 चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। 100 देख लीजिए, इसका आंसर 1 होगा, 101 का 1 यानी 10 इसका आंसर होगा। 102 का देख लीजिए, इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 102 का होगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। 104 का 9 मीटर। चलिए अब यहाँ से देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक है? तो रक्त प्लाज्मा का। प्लाज्मा का जानते हैं कि रक्त का पीएच मान 7 से अधिक होता है। चलिए एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है? तो 2 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए, सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो विरंजक चूर्ण। अगला देख लीजिए यहाँ पर। चलिए माता पिता के संतति में लक्षणों में पहुँचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आनुवांशिकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ओम के, थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। चलिए ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है, तो ऑप्शन नंबर बी है, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लोहे के बुरादे में तंतु हाइड्रोक्लोरिक तंत्र डालने से क्या होता है? इसका आंसर C नंबर होगा, हाइड्रोजन गैस और आयन क्लोरीन का उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सबसे उपयुक्त विधि क्या है? तो वनों को रोकना, जितना ज़्यादा पेड़ लगाइएगा उतना ही बाढ़ रोका जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 112 नंबर, खाने के डिब्बे पर जीन के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है तो क्या होगा? क्यों चढ़ी होती है? खाने के डिब्बे पर जीन के बजाय टीन की परत क्यों चढ़ी होती है? तो टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। चलिए अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो उपयुक्त में से 1 से अधिक, एस्ट्रोजन का स्राव, प्रोजेस्टेरोन का स्राव और डिंब का निर्माण, ये सब स्त्री संबंधित हार्मोन है। चलिए अगला देखिए, इमली में कौन सा अम्ल है? टार्ट्रिकम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए कोलिफॉर्म क्या होता है? तो प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। 116 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का। चुंबक क्षेत्र क्या है? तो एक सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अब, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेलता है? तो जब वह व्यक्ति खड़ा की स्थिति में रहता है। चलिए प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? तो बैगनी।
120 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन पर विवाद था, जब बीपीएससी ऑफिशियल आंसर की नहीं दिया था तो सब इसका आंसर मान रहा था कि वही रहेगा, इसका आंसर वही मान रहा था कि वही रहेगा, कि मिट्टी के तेल में अगर बर्फ़ का टुकड़ा रख दिया जाए तो बर्फ़ पिघल जाए तो तेल की सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसका जो है बीपीएससी इसका ऑफिशियल आंसर की दिया है गिरेगा, और इसका आंसर यही सही होगा। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।